हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है सेल्सन डेली एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जिसका हमने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है और अब हम करने वाले हैं इसका रिव्यू, मतलब कि इसकी अच्छाई और बुराई दोनों ही आपको बताने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी हमने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया कम्प्लीटली। तो क्यों हमने बंद किया ये भी आपको बताने वाले हैं। तो आइए अब सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये सेल्सन जो है दो तरह के आते हैं। तो सेल्सन जो रेगुलर होता है, मतलब जो अनसेंटेड होता है, और उसमें जो इसमें सेलेनियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है, मतलब उसमें स्ट्रेंथ इसकी डबल होती है सेलेनियम सल्फाइड की। और इसमें जो है इसको हाफ कर दिया गया है सेलेनियम सल्फाइड को, मतलब ये कम कर दिया गया है। और इसमें सेंट का भी इस्तेमाल किया गया है, इसको सेंटेड बनाया गया है, इसको डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो रेगुलर सेल्सन आता है, जिसका कि आप यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं स्क्रीन पे, उसको आप डेली नहीं बल्कि हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें कोई सेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, वो अनसेंटेड है। तो उसमें से स्मेल बहुत भयानक वाली आती है। खैर, स्मेल तो इसमें से भी आती है। और सबसे पहले हमें वो जो रेगुलर सेल्सन था उसको इसीलिए बंद करना पड़ा क्योंकि उसकी स्मेल बहुत ही भयानक थी, मतलब कुछ ज़्यादा ही दवाइयों जैसी, केमिकल जैसी स्मेल थी और अच्छी नहीं थी। स्मेल मतलब ज़्यादातर लोगों को तंग करती, परेशान करती, नाक पे चढ़ती, दिमाग पे चढ़ती, मूड ख़राब करने वाली स्मेल थी। तो मतलब ऐसी स्मेल जिससे आप इरिटेट हो जाए, ऐसी स्मेल थी। तो इसी वजह से सबसे पहले तो हमें वो सेल्सन जो रेगुलर वाला था उसको बंद करना पड़ा और हमें ये सेल्सन डेली लेना पड़ा, ताकि हम जो इसमें सेंट मिलता है कम से कम उस सेंट के ज़रिए से जो स्मेल होती है उसको दबाया जा सके। और हमने यही सोच करके इसको लिया था कि सेल्सन डेली है और इसको हम डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें सेंट भी है, तो इसमें से वो स्मेल नहीं आएगी। तो अब आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, जाहिर सी बात है इसको डैंड्रफ के लिए बनाया गया, डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए। तो इसके इस्तेमाल से डैंड्रफ में कमी आती है, ये तो है, लेकिन डैंड्रफ में तुरंत ही कमी नहीं आती है, आपको धीरे धीरे कमी महसूस होगी जब तक आप जो है इसको इस्तेमाल करते रहेंगे 1-2 महीने तक। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे करके जो है कमी महसूस होगी। पहले जो है 20%, फिर 50%, फिर जो है ऐसे करके जो है कमी होती रहेगी। सडनली बिल्कुल अचानक से डैंड्रफ गायब नहीं होगा। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि जैसे ही आप इसका इस्तेमाल बंद करेंगे ना, वैसे ही वो डैंड्रफ वापस आना शुरू हो जाएगा और उसी स्पीड से वापस आएगा। तो ये एक इसमें जो है इशू है, दिक्कत है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से आपके बाल थोड़ा सा रूखे हो जाते हैं, इस्तेमाल करने के बाद रूखे हो जाते हैं। और ये शैम्पू ऐसा है कि अगर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो, मतलब सीवियर कंडीशन में हो, तो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सर में खुजली है, इस तरह की समस्या है, मतलब ये डैंड्रफ होता ही है फंगल इन्फेक्शन की वजह से। तो ये फंगल इन्फेक्शन को एक तरह से ख़त्म करने का काम करता है और स्किन को, यानी कि त्वचा को, जो सर की त्वचा होती है उसको मुलायम चिकना बनाने में मदद करता है, साफ़ करने में मदद करता है। हाँ, तो ये इसके फ़ायदे हैं, ये फ़ायदा पहुँचाता है, लेकिन धीरे धीरे करके टाइम लेता है ये। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से हमने ये भी देखा कि हेयर फॉल में भी कमी आती है, बाल का झड़ना कम होता है, उगता है थोड़ा सा। बट एक इशू हमने ये देखा कि बाल रूखे हो जाते हैं इसके इस्तेमाल के बाद, तो बाद में जो है ऑयलिंग करनी पड़ती है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना होगा, चाहे आप सेल्सन डेली का इस्तेमाल करें या रेगुलर वाले का इस्तेमाल करें। डेली वाले में फ़ायदा ये है कि इसमें थोड़ा मतलब कि कंडीशनर वगैरह मिलाया गया है, तो ये जो रेगुलर सेल्सन आते हैं उससे थोड़ा सा बेहतर है। इसके अलावा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये फ्लेकिंग और इचिंग को भी कम करता है। तो वो तो सेल्सन जो रेगुलर है वो भी करता है, मतलब वही सेम काम ये भी करता है। तो ये तो खैर इसके एडवांटेजेस हमने आपको बता दिए। अब डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने जो रेगुलर सेल्सन था उसको इसी वजह से छोड़ा क्योंकि उसकी स्मेल बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही बेकार थी और बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग थी और बहुत दूर तक जाने वाली स्मेल थी। और ऐसी स्मेल थी कि जो कई दिनों तक आपके बालों में एकदम जो है मौजूद रहे, मतलब ऐसे लगता है कि उसी में बस गई हुई स्मेल, वो जाने का नाम ही नहीं लेती। आप भले ही बार बार अपने बाल धुलें, दूसरे शैम्पू से धुलें, किसी चीज़ से भी धुलें, लेकिन वो स्मेल इतनी आसानी से जल्दी से जाने वाली नहीं होती थी। बहुत ही धीरे 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 करके वो स्मेल जाती थी, बहुत लंबे टाइम तक वो स्मेल चलती थी। और परेशानी की सबसे बड़ी बात ये थी कि आप जो भी इस्तेमाल करते हैं कपड़े वगैरह, उसमें भी आ सकती, आप पिलो इस्तेमाल करते उसमें भी स्मेल आने लगती, आप टॉवल इस्तेमाल करते उसमें भी स्मेल आती, मतलब आप कुछ भी अपने सर से जो है लगा लेते, अपने सर पे जो है जो भी आप कपड़े इस्तेमाल करते ना, उन सब में वो स्मेल चली जाती। इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल थी और उस स्मेल से हर कोई परेशान, बहुत दूर तक प्रोजेक्ट करती वो स्मेल, बहुत दूर तक जाती। तो एक तो इतनी बुरी स्मेल और इतनी दूर तक जाती, और आप कहीं पे मतलब नहा धोकर फ्रेश होकर के जा रहे हैं, आपने सेल्सन शैम्पू इस्तेमाल किया था नहाने के लिए, आप जा रहे हैं सेंट वगैरह, परफ्यूम वगैरह लगा कर भी, लेकिन आपका परफ्यूम जो किसी को पता नहीं चलेगा, वो नोटिस नहीं होगा।
लेकिन जो इसकी स्मेल है वो दूर दूर तक जाएगी, हर कोई नोटिस करेगा और आपको गालियाँ देगा मन ही मन में। तो ये इसके साथ में बड़ी दिक्कत थी, बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत दूर तक इसकी स्मेल जाती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी। अब कुछ लोग बता देते हैं और कुछ लोग जो है मतलब चुप रहते हैं, उनको पता होता है कि स्मेल आ रही है, लेकिन जो है कुछ आपसे जो शर्माते हैं या फिर जो हेजिटेट करते हैं वो बताते नहीं हैं, लेकिन जो बिंदास होंगे वो बता देंगे भाई स्मेल आ रही है। तो ये इशू रेगुलर सेल्सन वाले शैम्पू में था, जिसके चलते हमने सोचा कि सेल्सन डेली ट्राई करते हैं, क्योंकि इसमें फ्रेश फ्रेगरेंस को ऐड किया गया है, कंडीशनर को ऐड किया गया है। तो दो फ़ायदे होंगे, एक तो हमें जो है वो स्मेल से छुटकारा मिलेगा, फ्रेश फ्रेगरेंस मिलेगी, और कंडीशनर होगा तो उससे बाल जो रुखे होते हैं वो भी नहीं होंगे। तो हमने शुरू में इसका इस्तेमाल किया, हमें उतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे हमें जो महसूस होना शुरू हुआ, मतलब इसके अंदर जो फ्रेश फ्रेगरेंस डाली गई है वो फ्रेगरेंस भी गायब, मतलब उसका भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है वो फ्रेगरेंस। अब फ्रेगरेंस होने के बावजूद भी, इसमें फ्रेगरेंस ऐड किया गया उसके बावजूद भी इसकी स्मेल जो है वो उस पर हावी पड़ रही है, सब पे हावी पड़ रही है। ये जो सेल्सन डेली है जो कि फ्रेगरेंटेड है, मतलब इसमें सेंट डाला गया, सेंटेड है ये, फिर भी इसमें स्मेल भाई बहुत ज़ोरदार ख़तरनाक स्मेल इसकी भी। अगर आप इसको लंबे टाइम तक इस्तेमाल करेंगे तब आपको पता चलेगा। शुरू में नहीं पता चलता एक दो बार इस्तेमाल करने से, जब धीरे धीरे करके ये बॉटल जो है कम होती रहेगी, इसको आप शेक कर करके इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। तो फिर धीरे धीरे आपको स्मेल का पता चलना शुरू होगा, और स्मेल वही वाली ख़तरनाक वाली स्मेल जो सेल्सन रेगुलर वाले में होती है, बहुत ही भयानक वाली स्मेल, दूर तक जाने वाली स्मेल, बिल्कुल जो है ना हटने वाली ज़िद्दी स्मेल। मतलब फिर बाद में आप कुछ भी इस्तेमाल करें वो स्मेल रहती है, और कई दिनों तक स्मेल रहती है, हफ्तों तक रहती है। हफ्ते भर आप नहाएं, कई बार नहाएं दिन में, तब भी वो स्मेल बरकरार रहती है अपनी जगह पे। उसमें थोड़ी थोड़ी कमी आती है, जैसे 5% 10% करके, इस तरह से कई दिनों में वो स्मेल जाती है। और वही प्रॉब्लम इसके साथ में भी, कपड़ों में स्मेल, पिलो में स्मेल, टॉवल में स्मेल, जो भी कपड़े सर से गुजर जाएँ, सर पे लग जाएँ, उनमें स्मेल। और स्मेल ऐसी कि परेशान कर दे, इससे नींद उड़ जाए आपकी। तो इसकी वजह से हमें ये शैम्पू छोड़ना पड़ा। और वैसे बहुत ज़्यादा जितना इसको बताया गया है कि बहुत अच्छे से ये फ़ायदा करता है, बहुत बेहतरीन है, इससे बिल्कुल डैंड्रफ साफ़ हो जाएगा। अब से पहले ऐसा शैम्पू आया नहीं था, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमने इसका इस्तेमाल करके देखा है, ये बहुत ही धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके डैंड्रफ को गायब करता है, क्लियर करता है आपके स्कैल्प को, और फिर आप छोड़ते हैं तो फिर से वापस आने लगता है वो जो डैंड्रफ है। तो ये तो कोई भी एक आम जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होता है वो कर सकता है, बिना स्मेल दिए, बिना आपको परेशान किए। और दूसरा इसका बड़ा डिसएडवांटेज, इतना महंगा है ये 380 रुपये का आपको मिलेगा, या 350 का हो सकता है मिले अगर डिस्काउंट में मिल जाए तो, और ये 120 ml है। अब इतने प्राइस में आप अच्छा बेहतरीन शैम्पू ले सकते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू। हर्ब्स वगैरह का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा अपने बालों का ख्याल रखें, अपने स्कैल्प का ख्याल रखें, वैसे ही डैंड्रफ साफ़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो महंगा भी है, और बहुत ज़्यादा इसकी स्मेल ख़राब भी है, और बहुत ज़्यादा किफ़ायती नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं जितना बताया जाता है। फ़ायदेमंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद ये, सबसे अच्छा, ये बहुत बेहतरीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू जैसा ही है, इस्तेमाल इसका हमने किया हुआ है तो हम आपको बता रहे हैं, और इसकी स्मेल से हर कोई परेशान होने वाला है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके लीजिएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, यहाँ पे तो पता नहीं पढ़ पा रहे होंगे या फिर नहीं, खूब सारे इसमें केमिकल्स मिलाए गए हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो परचेस करें, या फिर अगर आप चाहें तो बेयर एनाटॉमी का परचेस कर सकते हैं, वो हमें बेहतर लगा, इससे सही लगा। और इसके कंपैरिजन में उसमें जो हार्मफुल केमिकल्स, जो हार्श केमिकल्स हैं वो भी कम है, मतलब मिलाए नहीं गए ऐसे कोई हार्श केमिकल या फिर जो है हार्मफुल केमिकल नहीं उसमें मिलाए गए। केमिकल तो होते ही हैं, लेकिन जो हार्मफुल केमिकल है इसके कंपैरिजन में उसमें मौजूद नहीं है। और उसकी खुशबू अच्छी है, और खुशबू के साथ साथ फ़ायदा भी तेज़ी से करता है, डैंड्रफ रिडक्शन बहुत अच्छे से करता है वो। मतलब जो फ़ायदे ये शैम्पू देगा वही सेम फ़ायदे आपको वो शैम्पू भी देगा खुशबू के साथ में, और साथ ही साथ बालों को रूखा भी नहीं करेगा, बालों को बल्कि मुलायम करने का काम करता है, और स्कैल्प को साफ़ करने का काम करता है। तो आपकी मर्ज़ी, उसका भी हम रिव्यू लेकर आएंगे। हालांकि हमने उसके बारे में वीडियो बना रखा है, वो सिर्फ जो है हमने उसका बॉक्स खोल करके एक तरह से उसके बारे में कुछ जानकारियाँ दी थी, लेकिन अब हमने उसका इस्तेमाल कर लिया, तो अब रिव्यू भी जल्दी हम करने वाले हैं, तो वीडियो का आप इंतज़ार करिएगा। तो बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो बेयर एनाटॉमी का परचेस कर सकते हैं, डैंड्रफ शैम्पू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।